रहे थे। किसी पक्षी के पास भी खाने के लिए दाना नहीं था। गुड़िया अपनी पापा से कहती है, "नैना, मुझे बहुत भूख लगी है और ये बारिश है के रूप में खाना भी नहीं देगी। गुड़िया मेरी, ये बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी। तुम अपने घोंसले में आराम से बैठी रहना। कोई पक्षी भी आए दरवाजा मत खोलना।" जी मामा, मैं ऐसा ही करूँगी। राम चिड़िया रोटी पकाती है और जब गन से भोजन लेने के लिए चली जाती है। जब में तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में मछलिया के लिए उठना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी की भूख के लिए उड़ती है। वो थक जाती है, पैर थका कर एक मिनट पर बैठ जाती है। कितनी तेज बारिश और दाना है कि मिलने का नाम ही नहीं देना। उमड़ वाले मेरी मदद कर, ऐसा कहकर रामू चिड़िया फिर से उड़ती है। गुड़िया अपने घोंसले में अपने मिलन से गेंद नहीं थी कि कितन पर गुड़िया पोस्ट है। कौन है बाहर? छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी मौसी आई हूँ। झड़ने वाले चक्कल से जल्दी से दरवाजा खोलो। गुड़िया दरवाजे के सुराख में से देखती है, बाहर ची खड़ी थी। गुड़िया डर कर दरवाजे से पीछे हो जाती है। ये इतना बड़ा पक्षी, ये कैसा पक्षी है? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। गुड़िया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रहती है। चीन बाहर खड़ी इंतजार करेगी थी कि अंदर से कोई दरवाजा खुलेगा। चीन एक बार फिर से बोलती है, छोटी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं बारिश में भीग रही हूँ। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। छोटी चिड़िया तो बहुत तेज है, ये तो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे कहकर खोल से अपना शिकार तलाश करने लगती है। उधर रामू चिड़िया भी तलाश कर रही थी। उसे थोड़ी दूर पत्तों के नीचे कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। रामू चिड़िया वो दाने उन्हाकर अपनी टोकरी में रख दी है और अपने घर की तरफ वापस लौटती है। और थोड़ी ही देर में लाल जॉन है। क्या हुआ है बेटी? तो तेरी बेटी बेटी जवाब नहीं दी। पापा के पास एक बड़ा सा पक्षी आया था। मैंने आज से पहले तो उसे कभी नहीं देखा और वो कहता था कि मैं आपकी मौसी हूँ। गुड़िया बेटी, आपने दरवाजा तो नहीं खोला था ना? नहीं पापा, मैंने दिन पर खोना होता तो अपने आप की भैंसों के साथ नहीं होती। बहुत बड़ी थी, उसके पंख पे बड़े पानी थे। ना मुझे याद समझ जाती है कि वो चीज थी, लेकिन वो अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाती है। गुड़िया बेटी, जैसे हमारे चक्कर पे अच्छा बख्शी भी है, पूरे पक्षियों को में बड़ी होशियारी से भराना हुआ है, जिनके हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं समझ के आपकी बात। मेरी प्यारी बेटी, खेलो मेरी प्यारी बेटी, दाना खाओ और अपनी भूख मिटा। गुड़िया हंसने लगती है और खुशी खुशी दाना खाने पर सो जाती है। रात गुजर जाता है और सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश ठीक के रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो भी है, मुझे दाना दें। देखो बेटा, बारिश रुक जाने दो, फिर मैं जाकर तुम्हें दाना ला दूंगी। घर की छत भी देखो कैसे डबक रही है। अगर मैं तुम्हें घर छोड़ गई तो मुझे तो डर ही लगा रहेगा। मम्मा, मुझे रामवाटी के घर छोड़ना है, मैं बुढ़िया के साथ खेलूंगा और आप और नागवाटी दोनों मिलकर दाना ले आइएगा। हाँ, ये ठीक है, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मानो के घर छोड़ आओ। चक्कू छोटा सा था, उसका दिमाग बहुत तेज था। चक्कू और उसकी पापा सीधे के घर जाते हैं। दोनों, आओ आज हम दोनों मिलकर दाना ले आते हैं। मेरे घर की छत इतनी मजबूत नहीं है, क्या मेरा चक्कू बेटा तुम्हारे घर में रह ले? हाँ गोरी बहन, क्यों नहीं, हम दाना ले आते हैं और ये बहन भाई आपस में खेल लेके। चक्कू हंसते हुए बोलता है, हाँ बहन भाई, काना भाई और लाल बहन। सब हंसने लग जाते हैं। गोरी कभी और नाक में चुप रहा तो मोम जमीन से नाना लेने के लिए चली जाती है। उनके जाते ही जंगल में फिर से वो चील मंडलाने लगती है। चील एक पेड़ पर बैठ जाती है। 2 दिन होते में भूखी को कहीं से भी
कुछ खाने को नहीं मिला। भूख के मारे मेरे पेट में तो दर्द शुरू हो गया है। आज फिर से उस चिड़िया के घर जाती वक्त शायद वो छोटी चिड़िया दरवाजा खोल दे। ऐसा सोचकर वहां से उठती है तो रास्ते में उसे गोरी कपी का घर नजर आता है। चील गोरी कपी के घर के पास जाती है। इस घर की जान तो बहुत कमजोर लग रही है। इसे तोड़कर देखती है, अंदर कोई ना कोई पक्षी जरूर मिल जाएगा। चील छलांग लगाती है और अपने तेज पंचों से गोरी के घर के छत पे पहुंचने लगती है। गोरी के घर की छत टूट जाती है। चील अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई पक्षी नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसे ही इतनी मेहनत की है, पेड़ पंखों में तो अब इतनी जान ही नहीं रही। उसी चिड़िया के घर जाती है। चील चिड़िया का घर होकर बोलती है, छोटे पक्षियों दरवाजा खोलो। Then बाहर लेटो फाओ। इन्हें किताब दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप जल्दी से अंदर फेंकते। छोटी चिड़िया तुम बहुत तेज हो और कुछ वे छोटे चलो भाग जो यहाँ से। मैं तो पहचानता हूँ तुम चिड़िया हो से ही हम बाहर आएंगे, तुम हम दोनों को खा जाओगी। मेरे पापा है तुमसे जब जाने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में बड़े अच्छे से बताया था। जो लड्डू तुमने हमें देते हैं वो तुम खुद ही खा लो। चील निराश होकर वहां से चली जाती है। जब गोरी कभी तो पूरी अपना घर देखकर रोने लग जाती है। मेरा घर क्या मैं अब इन बारिशों के दिन कैसे गुजारूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? कॉलेज भी विदेश के भी हैं, वहां उनका काम बंद पड़ा था। यही तो मैंने अपना घर मजबूत करवा लेना तो आपका घर भी बेटा अभी घर में। गोरी कभी के साथ उसके घर में चली जाती है। गुड़िया और चप्पू दोनों चीज के बारे में अपनी अपनी मम्मा को बताती हैं। बहुत अच्छा किया आपने मेरे प्यारे बच्चों के लोग, आप दाना खाओ। वो सब बारिश के मौसम में दाना खाते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियां सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखिए या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दंगल में गर्मियां शुरू हो चुकी थीं और अनाज मिलना मुश्किल हो चुका था। रानो चिड़िया रसोई में परेशान बैठी थी। अब मैं क्या करूं? अनाज तो खत्म हो गया है और ऊपर से कोई काम भी नहीं मिल रहा। बाहर बहुत गर्मी है और भूखू और गुड़िया को बहुत भूख लगी है। अगर मैंने जल्द कोई काम ना ढूंढा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मम्मा ले आए दाना, कब से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और हमें बहुत प्यास भी लगी है। मम्मा क्या आज फिर हम वो गहे रहने कर? यही कुकू बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आऊंगी। आइडिया मम्मा, क्यों ना हम बकरी के दूध से कुल्फी बनाकर खाएं? कोई से? हाँ मम्मा, लेकिन गुड़िया बेटी कुल्फी को जमाएंगे कैसे? हमारे घर में तो फ्रिज ही नहीं है। मम्मा, हम गौरिया आंटी की फ्रिज में रख लेंगे। हाँ बच्चों, ये ठीक है। रामू चिड़िया बांसुरी उठाकर घर से बाहर जाती है और बकरी का दूध निकालने लगती है। आज तो बकरी ने भी बहुत कम दूध दिया था। शायद गर्मी में बकरी के लिए घास की कमी है। बकरी का दूध भी कम पड़ गया है। चलो अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा। रानू चिड़िया घर जाती है और दूध गर्म करती है और कुल्फी बनाने लगती है। रानू चिड़िया कुल्फी बनाकर एक डिब्बे में डाल देती है और गुड़िया और कुकू को देती है। ये लो बच्चों, जाओ गोरिया आंटी के फ्रिज में रखाओ। गुड़िया और कुकू खुशी खुशी कुल्फी वाला डिब्बा लेकर गोरी कवि के घर जाते हैं। गोरिया आंटी, मेरी मम्मा ने हमारे लिए कुल्फी बनाई है, आप अपनी फ्रिज में रख लें, हम शाम को आकर ले जाएंगे। कुल्फी और छो लाओ, वह रख देती हूँ, मगर अपनी मम्मा को बता देना अकेले अकेले ना खाए। ठीक है गोरिया आंटी। गुड़िया और कुकू वहां से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर की पंखों की दुकान थी। कबूतर भैया, क्या आपके पास कोई काम है? आप मुझसे काम करवा ले और मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे अपने बच्चों के लिए मटका खरीदना है।
रानो, मैं तो पंखे बनाता हूँ, तुम मेरी क्या ही मदद कर सकती हो? हाँ, तुम यूं करो, मेरी दुकान की सफाई करके सब पंखे तरतीब से रख दो और बाहर गाड़ी में आए नए पंखे भी दुकान में लगा दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। रानो चिड़िया खुश हो जाती है, उसे थोड़ा काम मिल गया था। रानो चिड़िया दुकान की सफाई करती है और पंखों को तरतीब से रख देती है। शाम तक वो सारा काम मुकम्मल कर देती है। रानो चिड़िया, तुमने तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दी, अब तो दुकान देखकर दिल खुश हो रहा है। चलो 500 रुपए। रानो चिड़िया 500 रुपए लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदती है। कुकू भाई, क्या हमारी कुल्फी जम गई होगी? हमारी कुल्फी कैसे जमी के गुड़िया? हम कौन सा फ्रिज में बैठे हैं? हा 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 हा। दोनों बहन भाई हंसने लगते हैं और वह दोनों कुल्फी खाने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। चक्कू कफा घर आता है और फ्रिज खोलता है और पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगता है। ओह, सुकून मिल गया। जुल क्यों है? जब वो फ्रिज से 40 पानी निकालता है। वाओ, कुल्फी। जुल तो कुल्फी लग रही है। जब वो जल्दी जल्दी से वो कुल्फी खाने लगता है, जो को सारी कुल्फी खा जाता है। गोरी कफी भी बोतलों में पानी भरकर घर आ जाती है। जब को सत्यानाश हो तुम्हारा, ये कुल्फी तो रानो चिड़िया के बच्चे रखवा कर गए थे, ये तुमने क्यों खाए? मम्मा, मुझे क्या पता हूँ कि जो गुड़िया और कुकू की है। क्या हुआ जो खा ली? कुल्फी ही तो थी। गुड़िया, कुकू देखो, मैं मटका ले आई। अब तुम दोनों जाओ और जाकर नदी से पानी भर लाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। मम्मा, आप आज क्या बनाएगी? आज मैं अपने बच्चों के लिए बिरयानी बनाऊंगी। गुड़िया और कुकू नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो दोनों नदी से पानी का मटका भरते हैं। कुकू भाई, घर जाकर गोरी आंटी के घर से कुल्फी लाकर खाएंगे। हो ठीक है। गुड़िया बहन, जल्दी चलो। गुड़िया और कुकू वापस उड़ते हैं। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, अब हम कुल्फी ले आए? हाँ ठीक है बच्चों, ले आओ। गुड़िया और कुकू गोरी कफी के घर चले जाते हैं। गोरी आंटी, हमारी कुल्फी दे दे। तभी गुड़िया वहां पर खाली डिब्बा पड़ा देखती है और जग्गू के मुंह पर कुल्फी लगी हुई देखती है। ये क्या जग्गू, तुमने हमारी कुल्फी खा ली? हमने इतनी मेहनत से कुल्फी बनाई थी। कुकू रोने लगता है। हमारी कुल्फी, हमने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जग्गू, तुमने कितना बुरा किया है बेचारे मासूम बच्चे। कुकू भाई, जब हो जाओ हम कुल्फी दोबारा बना लेंगे। मैं कब से इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं कुकू भाई, अब क्या हो सकता है, आप चुप हो जाओ। जग्गू भाई, अगर आपने कुल्फी खानी ही थी तो आप हमसे माप लेते, हम साथ मिलकर खा लेते तो कितना मजा आता। लेकिन चोरी करके आपने हमारा दिल दुखाया है। जग्गू कफा अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा होता है। गुड़िया, कुकू, मुझे माफ कर दो। गुड़िया और कुकू वहां से चले जाती है। कालू कफा घर आ जाता है। गोरी कफी सारी बात कालू कफे को बताती है। जग्गू बेटा, तुमने गलती की, अब हम मिलकर उसे सुधारेंगे। कालू कफा दुकान पर जाता है और आइसक्रीम का बड़ा डिब्बा लेकर आता है। गुड़िया और कुकू अभी घर पहुंचे ही थे कि कालू और गोरी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। कालू भाई, गोरी बहन, आप, रानो बहन, मेरे बेटे को माफ कर देना, इससे गलती हो गई। ये ले बच्चों आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम देखकर खुश हो जाते हैं। मैंने बिरयानी बनाई है, आए सब मिलकर बिरयानी खाते हैं और फिर आइसक्रीम का मजा लेंगे। फिर वह सब खुशी खुशी बिरयानी खाते हैं और बाद में आइसक्रीम खाते हैं। जग्गू कफे को सीख मिलती है कि जो मजा मिलकर खाने में है वो चोरी करके खाने में नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।